हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जॉब्स 365 एंड आज हमारे इस वीडियो में दोस्तों हम आईडीबीआई बैंक द्वारा निकाले गए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट को देख लेते हैं। सो दोस्तों, ये जो भर्ती है वो आईडीबीआई बैंक द्वारा निकाली गई है। किस पोस्ट के लिए? एग्जीक्यूटिव्स के लिए, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे जो लगते हैं उनके लिए। ये फिलहाल दोस्तों कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती है। फर्दर मूविंग ऑन, आईडीबीआई ने बहुत क्लियर शब्दों में कह रखा है कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये केवल बैंक कराएगी। इसके लिए आपको किसी भी कोचिंग, ट्रेनिंग या किसी भी अन्य व्यक्ति विशेष को कोई भी पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 200 नंबर ऑफ पोस्ट जो है 920 हैं। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी वो ग्रेजुएट डिग्री चाहिए होगी दोस्तों। एज लिमिट एज ऑन 1/7/2021 यानी कि 1 जुलाई 2021 तक आपको मिनिमम 20 ईयर्स या मैक्सिमम 25 ईयर्स एज का होना चाहिए। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो है दोस्तों सितंबर 5। अब कैटेगरी वाइज जो 920 पोस्ट का डिवीजन किया हुआ है वो क्लियरली आप इस टेबल में देख सकते हैं। फर्दर मूविंग ऑन दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स। कट ऑफ फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एज और क्वालिफिकेशन आपकी 1 जुलाई 2021 को क्वालिफाई करने चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा वो 4 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच होगा। पेमेंट जो है दोस्तों वो इसका ऑनलाइन होगा। एंड डेट ऑफ ऑनलाइन सेंटर्स वो आगे मैं आपको टेबल बता दूंगा, जो कि 5 सितंबर को एग्ज़ाम हेल्ड होगा। दोस्तों, यदि मान लीजिए आप इस प्रोसेस में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इनिशियली 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस पे रखा जाएगा। उसके बाद ईयर टू ईयर बेसिस पे यानी कि साल दर साल आपका वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जाएगा। जैसे ही आपकी 3 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए इन आईडीबीआई बैंक के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों, जो आपको सैलरी यानी कि रिन्यूमरेशन मिलेगा वो पहले साल में 29,000 पर मंथ, दूसरे साल में 31,000 पर मंथ एंड तीसरे साल में 34,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। दोस्तों, नोट करने वाली बात यह है इसमें कि इसमें आपको कोई भी डीए एचआरए नहीं मिलेगा। ये सिर्फ रेम्यूनरेशन है जो कि पर मंथ हर साल फिक्स रहेगा। फर्दर मूविंग ऑन दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। एक तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। एज लिमिट का जैसे मैंने पहले बता दिया, मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर्स एज ऑन जुलाई 1, 2021। फिर भी किसी को डाउट है तो इन्होंने क्लियरली दे रखा है दोस्तों कि आप जुलाई 2, 1996 से पहले नहीं जन्मे होने चाहिए एंड जुलाई 1, 2001 के बाद के जन्म डेट के नहीं होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन बहुत क्लियरली यहाँ दे रखा है। SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC नॉन क्रीमी के लिए 3 ईयर्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन 5 ईयर्स एंड पर्सन अफेक्टेड इन राइट्स जो गुजरात राइट्स हुए थे उसके लिए भी 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन होगी। फर्दर मूविंग ऑन दोस्तों, जैसा मैंने पहले बता दिया, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको वो एक ग्रेजुएट डिग्री चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। SC/ST के लिए 50% एग्रीगेट मार्क्स। दोस्तों, एग्जामिनेशन फॉर्म जैसे कि मैंने पहले बताया ये 4 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक भरा जाएगा। जो एग्जामिनेशन फीस होगी वो 200 रुपीज़ फॉर SC/ST एंड PWD कैंडिडेट्स एंड 1000 रुपीज़ फॉर अदर कैंडिडेट्स। अब दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे करें। डेट्स दोबारा आईडीबीआई ने मेंशन कर दी है कि आप इसको 4 अगस्त 2021 से लेकर 18 अगस्त 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। यह दोस्तों आपको जो फ़ोटो और अपने थंब इम्प्रेशन एंड सिग्नेचर अपलोड करना है उसके बारे में डिटेल्स रखिए। इनको बहुत ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिएगा। ऑल्सो दोस्तों,
इसमें एक रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी पड़ती है। रिटन डिक्लेरेशन में आप अपना नाम एंड फिर ये आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा एंड ये लिख के आपको अपनी राइटिंग में अपलोड करना पड़ेगा। फीस के बारे में पहले बात कर चुके हैं दोस्तों। पेमेंट ऑफ फीस जो होगी वो ऑनलाइन होगी। फर्दर मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विद 55% एंड 50% फॉर SC/ST PWD। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए या PWD सर्टिफिकेट के लिए, फोटो आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी जो भी सूचनाएं हैं वो इसमें दे रखी हैं। अब आते हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट नोटिस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है एट पॉइंट नंबर 5, सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो कि 150 मार्क्स का होगा एंड उसमें 150 ही क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों इन 150 क्वेश्चंस के लिए आपको टोटल 90 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी कि 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। दोस्तों यह इस एग्ज़ाम के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा: रीजनिंग, वर्किंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों बहुत ज़रूरी है आपका जानना कि जो ऊपर दिए गए तीनों चीज़ें हैं ये बाइलिंगुअल, इंग्लिश के अलावा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। हर गलत आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स यानी कि 1/4 ऑफ मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। फर्दर मूविंग ऑन दोस्तों, एट पॉइंट नंबर 6, अगर आप कोई भी मिसकंडक्ट करते हैं तो आपके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई के प्रावधान हैं वो दे रखे हैं। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का प्रावधान है जो कि आप ऑनलाइन साइट पे विजिट करते रहेंगे तो आपको दिख जाएगी। आगे गाइडलाइंस हैं कि आप कैसे अपने किसी भी कोटा को, चाहे वह SC/ST हो, PWD हो या हैंडीकैप कोटा को, किस तरीके से आप अवेल कर सकते हैं या उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये दोस्तों आपके फ़ोटो सजेस्ट करने के, अपलोड करने के सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। एंड फाइनली किस स्टेट में कौन कौन से सेंटर पे एग्ज़ाम होंगे वो नेक्स्ट 2 में यहाँ देख सकते हैं आप। आई थिंक दोस्तों मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मेरी तरफ से दे दी है। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।